SIR के बारे में जो मेरे को इंकशाफ हुआ है, किरीट सोमैया आया, किससे मिला, क्या किया, लाशों पर नौजवान मर गए, एक बच्चा मर गया और लाशों पर सियासत हो रही है नुमानी पुल के नाम से, सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। पाइपलाइन बार बार क्यों फट रही है कि यार 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 40 साल हो गए, इस्लामपुरे में, नयापुरे में, दीगर इलाकों में जो पाइपलाइन डाली गई है वो आज तक फटती नहीं। अभी 17-18 साल पहले ये पाइपलाइन डाली गई गिरना डैम वाली, ये बार बार फट जाती। और गट नेता साहब अब ऐलान कर दिए कि अब मैं यहाँ बैठ के करवाऊंगा, और सब ने देखा कि खड्डे में उतर गए। मुझे लोगों ने बोला भी कि तेरी वजह से गट नेता खड्डे में। IM के लोग और ये MLA वर्किंग कमेटी के लोग कहीं भी किसी भी मामले में बयान देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बस फ़ोटो खिंचाओ, बयान दो और घर को जाओ। कहीं कोई डील हो जाती है क्या? बाद में उस मामले का क्या होता है समझ में नहीं आता। 90 साल हो गए, 90 साल। अभी ये जो 18 साल है इसके अलावा ये मिला लो तो 108-109 साल है। चंद्रकपूर डैम की, तलवाड़ा डैम की वहाँ पार्टी लगी हुई, आप जाके देख सकते हो। 90 साल तक इस शहर की आबादी को पीने के पानी की ज़रूरत पूरी किया चंद्रकपूर और तलवाड़ा ने, कभी कोई तकलीफ नहीं आई। और आज उस केमिकल वाले पानी की वजह से शहर में कैंसर की बीमारी, खुजली की बीमारी, पेट की बहुत सारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। क्या ज़रूरत थी गिरना डैम के पानी की? गिरना डैम के पानी के लिए मालेगांव को गिरना डैम का पानी दो, ये तहरीक हमेशा सटाना, देवला, कलवन और दाभाड़ी के लोग चलाते थे। 21 कारपोरेटर MIM के हैं, मुफ्ती साहब के MLA वर्किंग कमेटी के हैं, 43 कारपोरेटर सेकुलर फ्रंट के हैं। अगर तुम शहर के मुफाद में हो तो ये जो अजाब है गिरना डैम के पानी का, इसको नजात दिलाओ। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुछ 15-17 दिन पहले मैंने SIR के ताल्लुक़ से, वोटर लिस्ट का जो सर्वे मुहिम चल रही है उस ताल्लुक़ से आप लोगों से बातचीत की थी। मेरी बातें आप आवाम तक जाने के बाद, अखबारात में आने के बाद, कुछ सरकारी ऑफिसरान ने, कुछ BLO हजरात ने मुझसे रब्ता किया और मुझे इस मुहिम के ताल्लुक़ से और भी कई नई बातें बताई। जितना मुझे मालूम था उतना मैंने बोला था, लेकिन जो और मुझे बताया गया, ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए गए कि मैं खुद दंग रह गया और मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को बताऊं। मगर किरीट सोमैया भी उसी दरमियान आने वाले थे, फिर वो धरने का एक पंडाल भी लगने वाला था। मैंने सोचा कि उतना देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ बात करेंगे। मगर उसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर का सब यहाँ पर जादू चलने लग गया, यहीं क्या पूरे देश में, और सब लोग जंतर मंतर की बात करने लगे। आदमी काम पर से घर पहुँचा, औरत से खाना मांगने लगा तो औरत बोलने लगी कि वो जंतर मंतर का धरना खत्म हुआ कि नहीं हुआ। आदमी घर पहुंचा, औरत खाना परोसने लगी तो बोले खाना मत कर, पहले देखना, TV चालू कर, देखेंगे मोदी इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। ऐसे माहौल में जब सब जंतर मंतर ही सुनना चाहते थे तो मैं क्या बोलता। फिर बीच में नदी में पानी आ गया, लड़के बह गए, बच्चे कुछ बह गए, हमारा शहर सोगवार हो गया, हमारा शहर हमदर्दी करने लगा और हमारा शहर हमदर्दी करते आया है। कहीं भी कोई वाक़या हो जाए, कहीं हादसा हो जाए, पूरे देश में फसाद हो जाए, सैलाब आ जाए, कहीं आग लग जाए, हमारे शहर के लोग हमदर्दी के लिए खड़े होते हैं। हमारे शहर के लोग लॉकडाउन में जब पैदल लोग जा रहे थे, उनके लिए हमदर्दी के लिए लोगों ने खाना पहुँचाया, खड़े हो गए। बिहार में सैलाब आएगा, हमारे यहाँ से रिलीफ जाएगी। पंजाब में सैलाब आए, रिलीफ जाएगी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए भी हमारे गांव के लोगों ने रिलीफ दी, मदद की, इमदाद की। मगर कुछ बदनसीब लोग हैं जिनकी मदद के लिए मालेगांव के लोग खड़े नहीं होते, और मैं समझता हूँ कि वो बदनसीब लोग हम मालेगांव के ही लोग हैं। हम मालेगांव के लोग, हम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हमारी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा होता। कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। मालेगांव में एक से एक दिग्गज लोग हैं, मातब्बर लोग हैं, सियासी लीडरान भी हैं, समाजी तंजीमें भी हैं और उलमा भी हैं, मजहबी रहनुमा भी है हमारे। मगर हमारे यहाँ पर हम तकलीफ़ में रहें,
हमारे यहाँ गंदगी का अंबार रहे, हम कचरों की ढेर में रहें, हमारे यहाँ पे गटरें भरी रहे, हमारे यहाँ रास्तों में गड्ढे रहे, हम ठोकरें खाते रहें, हमारे स्कूल के बच्चों की तालीम के लिए स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद हो जाए, प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन, भारी भरकम डोनेशन का बोझ हमारे कंधे पर आ जाए, मंदी आ जाए, हमारे यहाँ पर बिजली बिल कंपनी का अताब आ गया है। ये सारी तकलीफ़ें हमको है, लेकिन शायद हमारे लीडरों को ऐसा लगता है कि ये सब तकलीफ़ें हलवा है, इनके बारे में कोई बोलता नहीं है। नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एमएलए हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में 2 एमएलए हैं। कॉरपोरेशन में जितनी आबादी है 60% आबादी का एमएलए सेंट्रल के मुफ्ती इस्माइल साहब है, जिनकी पहुँच दिल्ली तक है। दूसरे एमएलए 40% आबादी जो है दयाना, मालदा, दरेगांव, सायना, इन सब समकसेर, केम, बाग महमूद, इन इलाकों के एमएलए दादा भूसे साहब है, और मंत्री भी हैं। साबिक एमएलए साहब भी है जिनका देवेंद्र फडणवीस से भी अच्छा है, और अजीत पवार तो उनके चच्चा थे। हमारे साबिक रहनुमा साथी न्याल अहमद साहब के घराने के लोग भी है, माई से लेके बाई तक सब एक्टिव रहते हैं। मगर उसके बाद बताओ गांव की तकलीफ़ें कम है क्या? अब मैं बोलना नहीं चाहता, मगर बोलना पड़ जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से बोलने की ताकत छिन जाती है, तो कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो अगर जुल्म हो रहा है तो मैं खामोश रहूं? मैं नहीं बोलना चाहता, मगर मुझे साथी, मेरे चाहने वाले, मेरे हमदर्द मुझ पर मेरे करम फरमा मुझको बोलते हैं कि बोलता क्यों नहीं है, बोलने का क्या पैसा लगता है क्या? मगर अब उनको क्या समझाऊं कि भैया बोलने का भी पैसा लगता है। गोदी मीडिया जैसे दिल्ली में है, पूरे देश में जैसे गोदी मीडिया है, मालेगांव में भी सब गोदी मीडिया है। ये तो मुजम्मिल सैफ साहब है, सैफ न्यूज़ वाले बेचारे, और इनके जो बॉस है मंसूर अकबर साहब, ये ईमानदाराना सहाफ़त के अलम बरदार है। ये तो दीवाना वार लगे हुए सहाफ़त की ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने में। इनके अलावा 2-3 चैनल वाले, कुछ अखबारात वाले हैं, ये जो है कि जो सहाफ़त को ईमानदारी से निभा रहे हैं। वरना गोदी मीडिया है, यहाँ पर हमारी बात भी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। अब अगर मैं बोलता हूँ, आप तक बात पहुँचती है ये चैनल वालों की मेहरबानी से, और उससे कहीं लोगों को थोड़ा इत्मीनान होता है, लोगों की रहनुमाई हो जाती है, लोगों का डर निकल जाता है। जैसा भी एसआईआर के बारे में जो डर खौफ बनाया गया था, लोगों की बोली भाषा बदल गई। लोगों ने जैसा डर और खौफ बनाया था, मेरे बोलने के बाद लोगों में इत्मीनान भी आया, और जो लोग डर खौफ, लोगों की बोली भाषा बदल गई। लोग कार्नर मीटिंगें कर रहे तो उनके बोलने का अंदाज बदल गया, उनकी बातें बदल गई। तो ये सब अगर मेरे बोलने से होता है तो फिर मुझे बोला जाता है कि तुम बोलो। अब आज जब मैं बोलने के लिए बैठा हूँ तो शहर में पानी की सप्लाई बंद है, पीने का पानी 5 दिन तक के नहीं आएगा ऐसा ऐलान है। क्यों? तो बोले पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन कब फटी? जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसी रात में, दिन में रात में पाइपलाइन लीक हुई, और सुबह में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मैं रात में एक जगह शादी में गया, वहाँ मुझे सब बोलने लगे कि यार नीट का पेपर एक बार लीक हुआ तो वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ बार बार पाइपलाइन लीक हो रही है, पानी की पाइपलाइन बार बार लीक हो रही है, यहाँ कौन इस्तीफा देगा? मैंने बोला कि ये कौन इस्तीफा देगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहिबा के 3 साल बाकी है, दोनों एमएलए हजरात, मंत्री महोदय भी और हमारे मुफ्ती साहब भी, दोनों एमएलए हजरात के 3.5 साल बाकी है, और इनको अभी 6 महीना हुआ, इनके 4.5 साल बाकी है कारपोरेशन वालों के। कौन इस्तीफा देगा? लेकिन जो आवाम की रहनुमाई की बात है, ये जो इक़्तिदार के लोग हैं, ये जो हमारी गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अगर उनको मैं उजागर कर दूं तो इतना ही बड़ा काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। पाइपलाइन बार बार क्यों फट रही है कि यार 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 40 साल हो गए, इस्लामपुरे में, नयापुरे में, दीगर इलाकों में जो पाइपलाइन डाली गई है वो आज तक फटती नहीं। अभी 17-18 साल पहले ये पाइपलाइन डाली गई गिरना डैम वाली, ये बार बार फट जाती। तो इतना नाकिस पाइपलाइन डाला गया क्या?
ऐसा नहीं है। सवाल तो मैं यहाँ से करूँगा कि पाइपलाइन डाली ही क्यों गई। अभी 6 महीने में 5 बार, 5वीं बार पाइपलाइन फटी है और 4 बार में कोई पाइपलाइन दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी आते थे, कोई जिम्मेदार वहाँ खड़ा नहीं होता था। मगर मैंने जब बोला कि यार तुम SIR में मुंडी घुसेड़ने की बजाय गट नेता साहब ने वहाँ पाइपलाइन देखना चाहिए था, जिसको 3 दिन लग गया और उसके बाद भी अधूरी दुरुस्त हुई। तो मेरे बोलने के बाद कुछ उनको सुधरे, कुछ समझ में आया कि नहीं। तो फिर गट नेता साहब भी आए, मेयर साहिबा के शौहर भी आए, कमिश्नर भी आए, सब मिल करके वहाँ गए और उन्होंने देखा कि अब चिप्पी लगाने का, थूक लगा के चिपकाने का काम नहीं करने का, अब डायरेक्ट वो जो पाइपलाइन पूरी है पूरी बदल देने का। वरना अभी तक के यही हो रहा था कि थूक लगा के चिपका दे रहे थे, दूसरी तरफ से लीक हो जा रही थी। अब पूरी पाइपलाइन बदलने का काम हो रहा है और गट नेता साहब अब ऐलान कर दिए कि अब मैं यहाँ बैठ के करवाऊंगा। और सब ने देखा कि खड्डे में उतर गए। मुझे लोगों ने बोला भी कि तेरी वजह से गट नेता खड्डे में। तो ये सब बातें हैं। मगर मैं बोला कि गिरना डैम के पानी की पाइपलाइन अब वहाँ दुरुस्त हो रही है, तो वहाँ MLA वर्किंग कमेटी के लोग भी पहुँच गए। MLA वर्किंग कमेटी के लोगों ने ही असल में जुम्मा की रात में 1:50 पे उन्होंने टाइम बोला था, एक वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाल दिए कि हम जा रहे थे, लोगों ने हमको बताया कि एकरा टूल के पास पाइपलाइन फटी है, देखो हम यहाँ पर आए हैं, ये पाइपलाइन फटी है और ऐसा वैसा यू बयान दे दिए और चले गए। तो ये एक जो MLA वर्किंग कमेटी है, इतना ही काम है क्या इसका? हम देख रहे हैं जब से कारपोरेशन में सेकुलर फ्रंट का इक़्तिदार आया है, MIM के लोग और ये MLA वर्किंग कमेटी के लोग कहीं भी किसी भी मामले में बयान देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बस फ़ोटो खिंचाओ, बयान दो और घर को जाओ। कहीं कोई डील हो जाती है क्या? बाद में उस मामले का क्या होता है समझ में नहीं आता। पहले जैसा मामला तो नहीं है, चैंपियन चोर और तोड़ीबाज जैसा कुछ। भाई ये जिम्मेदारी का काम नहीं था कि तुम बयान दिए और चले गए। तुम्हारा काम था कि वहाँ बयान देने के बजाय तुम उसी वक्त फ़ोन करते, कमिश्नर को नींद में से जगाते। रात का 2 बजा था तो क्या हुआ, कमिश्नर को नींद में से जगाते। पीने का पानी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ है। उसके लिए 24 घंटा आदमी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, 24 घंटा आदमी को तैयार रखा जाता है। कारपोरेशन वहाँ फिल्टर प्लांट की जगह पर कर्मचारी रात दिन रेडी रखती है, उनको जागने का पगार दिया जाता है कि काम रहे न रहे तुम यहाँ जागो, ताकि अगर कभी अचानक कोई काम निकल गया तो नींद में से जगाना न पड़े। अगर वो सोए हुए थे तो उनको जगा के लाना चाहिए था, काम करवाना चाहिए था। तुम बयान दिए चले गए कि कल कर लेना, परसों कर लेना, और जब काम शुरू हो गया तो फुलार पहनने के लिए आ गए। अब वहाँ बोल रहे हो कि हमने करवाया, हमने करवाया। अरे कुछ किए होंगे, बताओ तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीनशॉट बताओ, तुमने कब फ़ोन किया था कमिश्नर को, कहाँ बैठे थे तुम? पाइपलाइन फूटी वो बयान दिए, फुलार कर रहे हो बयान दिए। जब कमिश्नर के पास नुमाइंदगी करने गए थे वो वाला फ़ोटो कहाँ है? कमिश्नर से जब तुम काम करवाने की बात की वो वाला फ़ोटो कहाँ है? बंद करो छछन। तुमसे वहाँ सवाल किया गया नोमानी पुल का, तो तुम नोमानी पुल के बारे में भी ओल पोल जवाब दे रहे हो। तुम बोल रहे हमने ये किया, हमने वो किया। क्यों नहीं किया? अभी इसी पीरियड में तुमने धरना दे के बैठे थे MLA वर्किंग कमेटी के लोग कारपोरेशन के पास अतिक्रमण के नाम से। यही नोमानी पुल के वास्ते धरना दे के बैठ जाते। ठेकेदार काम नहीं करते, सचन का काम है इन्हें। अगर वहाँ पाइपलाइन का काम हो रहा है तो मैंने करवाया क्रेडिट लेने के वास्ते। अब मैं तो हैरान हूँ, कोई बच्चा, किसी का जवान बच्चा गया, किसी का 6-7 साल का बच्चा गया, किसी के जिगर का कलेजा चला गया, मैयत हुई है। कोई लीडर जिनके बच्चे गए उनके दरवाजे पर तसल्ली देने नहीं गया। हादसाती मौत का कुछ पैसा मिल जाता है सरकार की तरफ से, कोई लीडर उनकी मदद करने नहीं गया, कोई उनको तसल्ली देने नहीं गया। लेकिन क्रेडिट लेने की बात है, जहाँ काम हो रहा है तो बोले मेरा क्रेडिट मैं करवा रहा हूँ, और जहाँ नोमानी पुल नहीं बन सका, काम नहीं हुआ है, तो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे इल्ज़ाम। वो बोलता है कि उसकी वजह से नहीं बना, वो बोलता है उसकी वजह से नहीं बना, वो बोलता है वो जवाबदार, वो बोलता है वो जवाबदार। और इतना बड़ा अलमिया क्रेडिट का ऐसा झगड़ा हमारे यहाँ पर। बच्चे बड़े अच्छे हैं, उनकी मैं कद्र करता हूँ। बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल के काम धंधा छोड़ करके नदी में पानी के बहाव में अपनी जान जोखिम में डाल के कूदते हैं
और डूबने वाले को बचाते हैं, कोई मरा के कोई बह गया है तो उसकी लाश निकालने के लिए करते हैं। मगर तुमने देखा लाश निकालने पर से झगड़ा हो गया, 2 तैराक ग्रुप में मारपीट हो गई। क्या है, क्रेडिट का ही झगड़ा है ना। तो हमारे शहर को ये क्या हो गया है कि एक आम आदमी से लेकर लीडरान तक और उलमा तक सब क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। आवाम की तकलीफ़ों से, आवाम की परेशानी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई मरता होगा तो मर जाए, लाशों पे खड़े रह करके सियासत करने का काम हमारे शहर में हो रहा है। और फिर मुझसे बोला जाता है कि खामोश रहूं। मैं कैसे खामोश रहूं? दौर ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। लाशों पर नौजवान मर गए, एक बच्चा मर गया और लाशों पर सियासत हो रही है नुमानी पुल के नाम से। सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। पानी की पाइपलाइन फट गई है, लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है, लोग प्यासे हैं। पानी देने की बजाय वहां क्रेडिट की मैं करवाया फूलार पहना जा रहा है। ये सियासत है शहर की। मुझसे लोगों ने, जो खास तौर से मुझे बोलने की बात थी कि लोगों ने ये बोला कि यार 5 दिन पानी बंद क्यों? गिरना डैम से जो लाइन आ रही है वो वाली पाइपलाइन फटी है ना। गिरना डैम से पानी मालेगांव को कब मिलना शुरू हुआ? 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल। 18 साल से पहले मालेगांव को पीने का पानी कहाँ से मिलता था? चनकापुर डैम से पानी तलवाड़ा डैम में आता था और तलवाड़ा डैम से पाइपलाइन के जरिए हमारे यहाँ आता था। 90 साल हो गए, 90 साल। अभी ये जो 18 साल है, इसके अलावा ये मिला लो तो 108, 109 साल है। चनकापुर डैम की, तलवाड़ा डैम की वहाँ पार्टी लगी हुई, आप जाके देख सकते हो। 90 साल तक इस शहर की आबादी को पीने के पानी की ज़रूरत पूरी किया चनकापुर और तलवाड़ा ने। कभी कोई तकलीफ नहीं आई। मुझे याद है मेरे वालदा बताती थी कि दिन में 2 मरतबा नल आता था और म्यूनसिपैलिटी के लोग घूमते थे कि टोटी लगाओ नल के अंदर, क्योंकि दोनों टाइम जब नल आता था तो पानी बहता रहता था। कोई भरने, लोग घर की ज़रूरत का पानी भर लेते थे, बाकी नल बहता रहता था। तो म्यूनसिपैलिटी बोलती थी टोटी लगाओ नहीं तो हम जुर्माना लगाएंगे। टोटी लगाने नहीं लगाते थे लोग। तो फिर ये फैसला हुआ कि इस तरीके से पानी ज़ाय करने से बेहतर है अगर एक वक्त के नल में देने, एक वक्त के में लोगों की ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो फिर 2 टाइम नल देना बंद किया गया और दिन में 1 बार नल आता था। लेकिन दिन में 1 बार नल आने के बावजूद मालेगांव की हर गली के कोने पर सरकारी नल हुआ करता था। 60 रुपया 1986 में, शब्बीर सेठ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 40 साल पहले 60 रुपया नल पट्टी। 60 रुपये नल पट्टी में दिन में रोज़ आना, दिन में 1-1.5 घंटा नल चलता था। और उसके अलावा जो गरीब है, जिनकी इस्तेताअत नहीं है नल लगा लेने की, जिनकी इस्तेताअत नहीं है वो 60 रुपया भी नल पट्टी भरने की, उनके लिए हर गली के कोने पर सरकारी नल हुआ करता था जहाँ से वो अपनी नल की ज़रूरत पूरी कर सकते थे। कभी पानी की 2 रोज़ाना नल पानी आता था। तो उन 90 सालों में शहर की आबादी क्या थी? अभी जो 17-18 साल पहले शहर की आबादी में कोई था ही नहीं क्या? 17-18 साल पहले वही चनकापुर डैम और तलवाड़ा डैम से पूरे शहर को पानी मिलता था। अभी गिरना डैम से जब से स्कीम आई है, जहाँ गिरना डैम की पाइपलाइन में कुछ खराबी हुई, मालेगांव को पानी देना बंद, तो वो तलवाड़ा का पानी गया कहाँ? अभी कुछ दिनों पहले यही मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शाहनहीन साहिबा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि तलवाड़ा का दाबाड़ी को पानी बेच डाला गया, दाबाड़ी को पानी बेच डाले। उसके लिए पानी परिषद बुलाई गई, तो वहाँ पर शहर के बड़े बड़े सरकर्दा लोगों को पानी परिषद में बुलाया गया, मशवरा लिया गया, तजवीज़ें रखी गई, तजवीज़ें पास हुई, तहरीक चली और उसके बाद ले जाकर के लोगों को, पत्रकारों को बताया गया कि देखो हमने दाबाड़ी का जो पाइप डाला गया था तलवाड़ा तालाब में, हमने निकला के फेंकवा दिया। तो तलवाड़ा का पानी फिर मालेगांव को अभी दिया क्यों नहीं जाता? अगर गिरना तलवाड़ा का पानी आ रहा है मगरिब की सिमत से, गिरना डैम का पानी आ रहा है मशरक़ की सिमत से, एटीटी के सामने जो फिल्टर प्लांट है वहाँ दोनों तरफ का पानी आके जमा होना है और वहाँ से जाना है। हमेशा से वहाँ से पानी आता था, पूरे गांव को मिलता था। अगर गिरना डैम की तरफ से पाइपलाइन में कोई खराबी हो गई है तो तुम वहाँ का पानी रोक के तलवाड़ा के पानी से दे दो ना चनकापुर वाला पानी, मगर नहीं देते। और घर नल पट्टी जो 60 रुपया थी, 87 में दीपक भोसले सदर बल्दिया बने, डायरेक्ट डबल कर दी 120, फिर वो बढ़ती रही
और उसके बाद आज कितनी है 2780 रुपया। क्या मिल रहा है हमको? 2 दिन आड़े पानी मिल रहा है, 2 दिन नागा से। उसके बाद भी जैसे ईद की 10 दिन की छुट्टी, बकरीद की 10 दिन की छुट्टी, कभी भी पाइपलाइन फट गई, नल में पानी नहीं आएगा। वहाँ हवा चली, बिजली के खंभे गिर गए, नल में पानी नहीं आएगा। तार टूट के गिर गया, पानी नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, सब स्टेशन में काम निकल गया, दाईवड़ के सब स्टेशन में काम निकल गया, पानी नहीं आएगा। क्या धंधे उड़ा के रखे। 2700 रुपया नल पट्टी भरने के बाद जो पूरे शहर की गंदगी वाला पानी जाता है, वो पूरा पानी गिरना डैम में जा करके जब वो वापस आता है वाटर पंप से, तो उस पानी को तुम सूंघ नहीं पाएंगे। उस पानी की इतना गंदा पानी, बदबूदार पानी, उसको फिल्टर करना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है। और आज उस केमिकल वाले पानी की वजह से शहर में कैंसर की बीमारी, खुजली की बीमारी, पेट की बहुत सारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। क्या ज़रूरत थी गिरना डैम के पानी की? गिरना डैम के पानी के लिए मालेगांव को गिरना डैम का पानी दो, ये तहरीक हमेशा सटाना, देवला, कलवन और दाभाड़ी के लोग चलाते थे। वो लोग मोर्चा लाते थे कि मालेगांव को गिरना डैम का पानी दो, और मालेगांव के लीडरान हमेशा गिरना डैम के पानी की मुखालफत करते थे, क्योंकि गिरना डैम का, चनकापुर डैम का पानी हमारे लिए काफ़ी है। हाँ, एक दिक्कत है कि जो चनकापुर डैम से हमारे तलवाड़ा तालाब तक पानी आता है, वो नाले के ज़रिए आता है। तो वो नाले के ज़रिए पानी आने के बाद में बहुत सारा पानी रास्ते में खराब हो बह जाता है। चनकापुर डैम से जो पानी तलवाड़ा तालाब तक आता है, वो नाले के ज़रिए आता है। तो वहाँ से 300 MCFT पानी जब छोड़ा जाता है, तो हमारे तलवाड़ा तालाब में 41 MCFT का था हमारा तलवाड़ा तालाब, और वो 41 MCFT में हमारी ज़रूरत पूरी होती थी। लेकिन जब 1996-95 में शेख रशीद साहब सदर बल्दिया बने और नलों में पानी एक दिन नागा देने लग गए, तो ये सवाल हुआ कि क्यों? तो बोले पानी कम पड़ रहा है। धूपकाला आ गया तो 3 दिन आड़े पानी हो गया, 3 दिन नागे से पानी देने लग गए। उस वक्त ये बात आई कि भाई अपने को तलवाड़ा तालाब की कैपेसिटी अब बढ़ाना चाहिए। तो 1996 में जब साजिदा मैडम सदर बल्दिया बनी, उन्होंने तजवीज़ मंजूर की कि तलवाड़ा तालाब की चौड़ाई बढ़ाई जाए, आसपास की ज़मीनें खरीद के तलवाड़ा तालाब को बड़ा किया जाए। वो तजवीज़ आने के बाद 1999 में शेख रशीद साहब सदर MLA बन गए। MLA बनने के बाद उन्होंने गिरना डैम स्कीम की मंजूरी ले आई। क्यों लाई, कैसे लाई मालूम नहीं, हमारे लिए तो ये ज़रूरी था। मगर 99 में जब MLA शेख रशीद साहब थे और गिरना डैम की मंजूरी लाए, तो सदर बल्दिया जनता दल के न्याल साहब के याकूब अब्दुल सत्तार सदर बल्दिया थे, उन्होंने म्यूनसिपलिटी में तजवीज़ मंजूर होने नहीं दी। उनके बाद थोड़े दिन के लिए एजाज बेग साहब बने, वो भी तजवीज़ मंजूर नहीं कर पाए, और कारपोरेशन बन गई। पहले मेयर निहाल साहब बन गए। निहाल साहब मेयर बनने के बाद उन्होंने वो जो ज़मीनें आसपास की थी उसको ख़रीदा, तलवाड़ा तालाब में उसको शामिल किया। आज हमारा तलवाड़ा तालाब जो 41 MCFT था 1996 में, 97 में, 2002 तक जो तलवाड़ा तालाब 41 MCFT का था, पूरे शहर की ज़रूरत पूरी करता था, उसको निहाल साहब के दौर में बड़ा करके 84 MCFT बना दिया गया। अब वहाँ 84 MCFT पानी रहता है। उसके बाद गिरना डैम की ज़रूरत कैसे आई, क्यों आई? 2005 में जैसे ही सदर बल्दिया मेयर बने शेख आसिफ साहब, इन्होंने तलवाड़ा गिरना डैम को मंजूरी भी दी, और हर साल 5% पानी पट्टी बढ़ेगी ये भी तय कर दिया। जो बढ़ते बढ़ते 1200 उस वक्त थी पानी पट्टी, आज 2785 रुपया पानी पट्टी। तो क्या ज़रूरत है इतना वो करने की? तुमको अगर तुम शहर के मुफाद में हो, 21 कारपोरेटर MIM के हैं, मुफ्ती साहब के MLA वर्किंग कमेटी के हैं, 43 कारपोरेटर सेकुलर फ्रंट के हैं, अगर तुम शहर के मुफाद में हो, तो ये जो अजाब है गिरना डैम के पानी का, इसको नजात दिलाओ। तजवीज़ पास करो आज महासभा में कि हमको चनकापुर डैम से पाइपलाइन के ज़रिए पानी चाहिए, और हमको चनकापुर से पाइपलाइन बिछाना है। मंजूरी लाओ। MLA साहब भी बड़े पावरफुल हैं, एक नाथ शिंदे नायब वज़ीर आला के बड़े चहीते हैं। साबिक MLA जो हैं शेख आसिफ साहब, ये फडणवीस का बड़ा अच्छा है, और नायब वज़ीर आला तो इनकी चच्ची है, अजीत पवार की अहलिया, इनकी तो चच्ची है। और फिर जो दूसरे आमदार हैं हमारे दादा भूसे साहब, ये तो खुद मंत्री है। ये लोग अगर गांव का भला चाहते हैं, तो जो तलवाड़ा चनकापुर से तलवाड़ा तक के भी पाइपलाइन अगर बिछा दी जाए,
तो जो 300 MCFT पानी वहाँ से छोड़ा जाता है और हमारे प्याले में 80 MCFT आता है, तो वो पूरा के पूरा 80 आएगा या पूरा 300 आएगा, तो हमको ना गिरना डैम के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना करोड़ों रुपया वहाँ पावर का खर्चा करना पड़ेगा, ना पानी को फिल्टर को खर्चा करना पड़ेगा, ना वो केमिकल वाला पानी पी के शहर में बीमारियाँ, कैंसर, खुजली, पेट की बीमारियाँ फैलेंगी। इन सब से निजात हो जाएगी। दिखाओ हिम्मत, लाओ तजवीज़, जनरल बोर्ड में पास करो, मंजूर करवा के लाओ। और अगर नहीं करोगे और इसी तरीके से लड़ते रहोगे, तू मैं, तू कार, कुछ हुआ अच्छा हुआ तो बलजबरी पहनने का, शेर मेरे को पहनाओ मैं करा, और ख़राब हुआ तो बोले उसकी वजह से हुआ। बंद करो लोगों को बेवकूफ़ बनाना। नई जनरेशन है, नए लोग हैं, देख लो अभी जंतर मंतर पर क्या हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मालेगांव की आवाम में, मालेगांव के नौजवानों को भी कोई कॉकरोच जनता पार्टी बनाना पड़े और यहाँ मालेगांव में भी कोई जंतर मंतर का मैदान ढूंढना पड़े, ऐसा ना हो। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। और अभी जो SIR के बारे में मैं शुरू में बोला कि मुझे बहुत संगीन किस्म के इंकशाफात हुए हैं, कुछ ऐसी बातें मुझे मालूम पड़ी है कि दंग रह जाओगे आप सुन करके। इतना ही बोलूँगा कि पहले ये जान लो कि वफादार कौन है, खुद सामने आ जाएगा गद्दार कौन है। मैं 2-3 दिन के बाद में SIR के बारे में जो मेरे को इंकशाफ हुआ है, किरीट सोमैया आया, किससे मिला, क्या किया, ये सब बातें मैं आने वाले 1-2 दिन के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोग भी मुझे बोलते हैं कि यार इतना लंबा बोलते हो, तब एक विषय पर बोल करके अगला विषय के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ अगर रहेगी तो आप मेरी रहनुमाई करें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।